आपने तंत्र मंत्र की बहुत सारी ऐसी घटनाएं तो सुनी होंगी जिसमें एक तांत्रिक किसी महिला का रेप कर देता है तो किसी महिला की जान ले लेता है। लेकिन आज हम एक ऐसे तांत्रिक की, एक ऐसे सीरियल किलर की घटना आपको बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि कोई तांत्रिक, कोई इंसान किसी इंसान के साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकता है। तो ऐसे ही एक तांत्रिक एक सीरियल किलर कुंवारी लड़कियों को सिर्फ इस वजह से मार देता है कि जब वह मरते वक्त तड़प रही होती हैं तो वह उनके मुंह से जो लार आ रही होती है उस लार को पीता है। उस लार को पीने की वजह से वह उन्हें जान से मार देता है। तो उसने ये एक लड़की के साथ नहीं बल्कि 42 लड़कियों के साथ ऐसा किया। तो उसने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे की क्या वजह थी, वह लार क्यों पीता था और वह उन लड़कियों को क्यों मारता था, तो यकीनन पूरी वीडियो देखने के बाद आप सभी लोग हैरत में पड़ जाएंगे। यकीनन इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, तो वीडियो को जरा भी स्किप ना करें। तो चलिए जानते हैं पूरा मामला विस्तार से। तो घटना है इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया में रहने वाला सुराजी नामक व्यक्ति जो कि तंत्र मंत्र का काम किया करता था, वह अपनी 3 पत्नियों के साथ वहां रहा करता था। उसकी तीनों पत्नियां आपस में बहनें थी। वह जो काम किया करता था वह तंत्र मंत्र का काम किया करता था और वहां के लोग भी उसे तंत्र मंत्र के काम से जानते थे और वह लोग वहां पर तंत्र मंत्र के जरिए अपनी समस्याओं का समाधान के लिए वह उसके पास आया करते थे। साल 1986 में एक दिन एक लड़की तंत्र मंत्र के जरिए अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उस तांत्रिक के पास आती है। वह तांत्रिक उसे अपने गन्ने के खेत में ले जाता है जहां पर उसने पहले से ही एक गड्ढा खोद कर रखा हुआ होता है। वह उस गड्ढे में उसे बैठाल देता है। उसके बाद वह लगातार मंत्र पढ़ता जाता है और मिट्टी डालता जाता है। उसके बाद वह लड़की घबराने लगती है। वह कहती है कि आप ये क्या कर रहे हो, ऐसे तो मैं पूरी मिट्टी में दब जाऊंगी। तो वह कहता है कि आप साधना में विघ्न मत डालो, मुझे अपना काम करने दो। उसके बाद वह लगातार मिट्टी डालता रहता है। वह मिट्टी में गर्दन तक दब जाती है। उसके बाद वह एक रस्सी लेकर आता है और रस्सी से वह उसका गला दबा देता है। उसके बाद वह मर जाती है और उसके मुंह से राल टपकने लगती है। उसके मुंह से जैसे ही राल टपकने लगती है तो वह तांत्रिक खुशी के मारे झूमने लगता है और झूमने के बाद वह उसके मुंह से राल को तुरंत पीने लगता है। फिर वह तांत्रिक उसकी लार पीने के बाद वह लड़की मर चुकी होती है तो वह उसी दौरान उसे गड्ढे से निकाल कर उसके कपड़े उतार कर उसे दफना देता है। उसके बाद वह मिट्टी से पूरी तरीके से उसे ढक देता है। दरअसल एक हफ्ते पहले उस तांत्रिक के पिताजी, जो कि अपने वक्त के बहुत बड़े तांत्रिक थे, जो कि बहुत जाने माने तांत्रिक हुआ करते थे, वह उसके ख्वाब में आते हैं, वह उसके सपने में आते हैं। वह उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी शक्ति बढ़ानी है और तुम अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहते हो तो तुम 70 कुंवारी लड़कियों की मरते वक्त जब वह तड़प रही हो और तड़पते वक्त जब वह मर जाएं, मरने के बाद उनके मुंह से जो राल निकलती है उस राल को तुम पियो तो तुम्हारी शक्तियां बढ़ जाएंगी। और ये सुनकर वह हैरत में पड़ जाता है कि वह इतनी सारी लड़कियों का इंतजाम कैसे करेगा। तो उसके बाद वह अपनी बीवी के पास जाता है और वह अपने ख्वाब के बारे में, अपने सपने के बारे में अपनी पत्नी को बताता है। तो उसकी पत्नी बताती है कि जो जिस्म फरोशी का धंधा करती हैं, जो लड़कियां जिस्म फरोशी का धंधा करती हैं, तुम उन्हें पैसे देकर लेकर आओ और तुम उन्हें अपना शिकार बनाओ। फिर वह ऐसे ही करते करते एक एक कर कर लड़कियों को अपना शिकार बनाने लगा और कुछ लड़कियां जो उसके पास आया करती थी वह उन्हें भी शिकार बना लिया करता था। ऐसा करते करते तकरीबन उसे 11 साल बीत जाती है, क्योंकि कभी कभी तो शिकार आसानी से मिल जाता था लेकिन कभी कभी उसे शिकार ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता था। और वह ऐसे ही 41 लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका था, लेकिन उसका जो टारगेट था वह 70 लड़कियों का था। फिर ऐसे ही एक दिन एक लड़की उसके पास आती है ई रिक्शा में बैठकर, जिसका नाम कमला होता है। वह उसके पास आती है अपनी समस्याओं को समाधान के लिए। वह उससे कहती है कि आप मेरे समस्या का समाधान कीजिए। उसके बाद वह अपने गन्ने के खेत में उसे ले जाता है और वह उस लड़की के साथ वैसे ही करता है जैसे कि वह सभी लड़कियों के साथ किया करता था। उसके बाद वह उसकी भी राल पीने के बाद उसे भी दफना देता है। फिर उसके बाद में एक व्यक्ति उसके गन्ने के खेत के पास से वहां से गुजर रहा होता है, तो उसी दौरान उसे एक गड्ढा दिखाई देता है जो कि बंद होता है, लेकिन उस गड्ढे में से एक इंसान की उंगली नजर आ रही होती है। वह बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके बाद वह आसपास के लोगों को वहां पर बुला लेता है। उसके बाद वह सभी लोग मिलकर पुलिस को फोन लगाते हैं और पुलिस भी वहां पर आ जाती है। पुलिस फिर उस लड़की की लाश उस गड्ढे से निकाल लेती है और पुलिस उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसकी छानबीन में लग जाती है आखिर ये लड़की है कौन। तो वहां के लोग बताते हैं कि ये लड़की को हमने ई रिक्शा में बैठे हुए देखा था। तो पुलिस उसके बाद ई रिक्शा वाले को ढूंढने में लग जाती है और उसके बाद पुलिस उस ई रिक्शा वाले को ढूंढ लेती है और उस ई रिक्शा वाले से पूछताछ करती है। तो वह ई रिक्शा वाला बताता है कि मैंने जो तांत्रिक आपके इलाके में रहता है उस तांत्रिक का नाम सुराजी है, मैंने उसके घर पर उसे छोड़ा था। उसके बाद पुलिस सुराजी को गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछताछ करती है। शुरू में तो सुराजी थोड़ा अनबन करता है, पुलिस को वह सारी बात नहीं बताता है। उसके बाद पुलिस जब उसके साथ सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो वह
वह पुलिस के सामने तोते की तरह अपने गुनाहों को उगलना शुरू कर देता है। वह तांत्रिक पुलिस को अपना सारा जुर्म बता रहा होता है। वह बताता है कि मैंने 42 लड़कियों को मारकर उनकी लार पी है, लेकिन अभी भी 28 लड़कियों को मारना और उनकी लार पीना अभी बाकी है। मेरा टारगेट 70 लड़कियों को मारकर उनकी लार पीना था। लेकिन उसके बाद पुलिस भी हैरत में पड़ जाती है। पुलिस हैरान हो जाती है, एक इंसान इतनी घटिया हरकत और ऐसे कैसे किसी बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार सकता है। उसके बाद पुलिस उसे जेल भेज देती है। जेल जाने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। फिर जज उसे फांसी की सजा सुना देता है और उसकी पत्नी जो कि उसके जुर्म में भागीदार थी, उसने भी उसकी उस जुर्म में मदद की थी, तो उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है और उस तांत्रिक को फांसी की सजा हो जाती है। फिर वह दिन आता है जिस दिन उसकी फांसी थी। वह दिन था 10 जुलाई 2008 को। उसके बाद जब उसे फांसी दी जा रही होती है, फिर उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, तो वह कहता है कि मुझे अभी 28 लड़कियों के साथ और उनकी राल पीना है और उन्हें जान से मारना है। उसके बाद सभी लोग हैरत में पड़ जाते हैं और उसकी फांसी की सजा कैंसिल कर और उसे गोलियों से भूनकर उसकी जान ले ली जाती है। तो इंसान अंधविश्वास के चक्कर में इतना अंधा हो जाता है कि वह अनजान लोगों पर इतना विश्वास कर लेता है कि वह अपनी जान को भी जोखिम में डाल देता है। तो विश्वास कीजिए पर अंधविश्वास ना कीजिए। हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद आप लोगों को ऐसी घटनाओं से आगाह करना है। तो आप अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। तो मैं MJ एसिड लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।